अगर तू जिंदा है, अगर तू जिंदा है तो अपनी सोच पे यकीन कर। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये मेरा बेसिक का 12वां वीडियो है जिस पर आप लोग गौर फरमाएंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ा रहे हैं बेसिक में, तो इसमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन है ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में तरह तरह का टाइप है जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, 100 की आसपास की संख्या का गुना करना। किसका? 100 की आसपास की संख्या का गुना करना सिखाने जा रहे हैं। 100 की आसपास की संख्या का गुना हम आपस में कैसे करेंगे। जैसे 100 की आसपास कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई आपको कहेगा कि आपके घर के आसपास, कहेगा कि आपके घर के आसपास, इसका मतलब क्या समझिएगा। जैसे आपके घर से 2 4 10 12 15 घर आगे, चाहे 2 4 10 12 15 20 घर पीछे, यही ना आसपास कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के आसपास न्यूजीलैंड वाला आदमी होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला आदमी होगा, ऐसा होगा क्या? जैसे आपके घर के आसपास का मतलब है कि आपके घर से 2 4 10 12 15 20 घर आगे, 2 4 10 12 15 20 25 घर पीछे, इसी को ना आसपास कहेंगे। तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं 100 की आसपास की संख्या का गुना करना। 100 की आसपास की संख्या का गुना करना, ध्यान दीजिएगा। तो 100 की आसपास की संख्या को हम आपस में कैसे गुना करेंगे, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे आप देखिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, 103, और ये क्या लिखा हुआ है, 102, है ना। तो 103 और 102 को आपस में क्या करना है, गुना करना है। ये दोनों 100 की आसपास की संख्या है ना। ये दोनों 100 की आसपास की संख्या है, इसको आपस में गुना करना हो, 100 की आसपास की संख्या का गुना करना सिखाने जा रहे हैं। तो ये दोनों 100 की आसपास है, 103 भी 100 के आसपास है, 102 भी 100 के आसपास है। तो इसको आपस में कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से 3 अधिक है। तो 3 अधिक है तो 3 लिखा, अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, इस 100 से कितना अधिक है, देखिएगा 2 अधिक है तो अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। इतना समझ गए हैं। इतना काम करने के बाद नियम है ना कि दोनों को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। आई दोनों को गुना करके ऑलवेज इन 2 डिजिट, यानी हमेशा यहां लिखना है 2 अंकों में। ये दोनों को गुना करके हमेशा यहां 2 अंक में लिखा जाता है। जानते हैं 2 अंक में क्यों लिखा जाता है? ताकि 100 की आसपास की संख्या है, 100 पर 2 सुनना है ना, 100 पर 2 सुनना है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, 100 पर 2 सुनना है, इसीलिए इसको 2 अंक में लिखा जाता है। तो ये दोनों को गुना करके हमेशा ऑलवेज, हमेशा यहाँ 2 अंक में लिखना है। तो 3 दूनी 6, तो 6 तो एक के अंक का है, लेकिन ये नियम है कि दोनों का गुणनफल को 2 अंक में लिखना है। ये तो एक ही अंक का है लेकिन लिखना है क्या अंक में, 2 अंक में। तो 6 तो एक के अंक है, 2 अंक में लिखना है, इसीलिए पीछे में 0 लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी 6 है, नहीं है, अभी भी 6 न कहलाएगा। पीछे में 0 लग जाने से अभी भी, पहले भी 6 था, अभी भी 6 है, यानी 2 अंक में हो भी गया। ताकि नियम है कि दोनों को गुना करके 2 अंक में लिखना है। तो 3 दूनी 6, 6 एक के अंक का है, इसीलिए पीछे में को 0 लगा दिया, 2 अंक हो गया। ऐसे इसके वास्तविक मान पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इतना काम करने के बाद 103 में ये वाला 2 जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह है ना, तो 103 में 2 जोड़ेंगे तो 105 हो गया। चाहे आप इसमें भी इसको जोड़ सकते हैं, 102 में 3 जोड़िएगा तब पर भी 105। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो 103 में 2 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ये दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। आप ये दोनों को गुना कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। एक और सवाल आपको हम दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन
जैसे आपको 104 में गुना करना है 106 से, ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो नियम क्या है, 100 के आसपास की संख्या का गुना सिखा रहे हैं। 100 के आसपास की संख्या को हम कैसे गुना करेंगे यही सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है तो 4 लिखा, अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। इस 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है तो 6 लिखा, और अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। अब क्या करना है कि दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करके हमेशा यहां लिखना है 2 अंकों में, ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो 6 4 के 24, तो 24 तो ऑलरेडी 2 अंक का है, 2 अंक में लिखा जाता है, और 2 अंक का है ये है, ये तो 1 अंक का था तब ना 0 लगा दिए थे 2 अंक में लिखने के लिए, लेकिन ये तो ऑलरेडी 2 अंक है तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है कि 104 में ये वाला 6 जोड़ देंगे, तो 104 में 6 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 110, ध्यान दीजिएगा आप ये दोनों को गुना करके देखिए यही आंसर आवेगा, देखिए चेक करके, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। आपको एक और हम तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं जिस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे 108 में गुना करना है 115 से, ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो नियम क्या है कि 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है तो 8 लिखा, अधिक है तो प्लस का चिन्ह। ई कितना अधिक है देखिए तो 15 अधिक है, तो 15 अधिक है तो 15 लिखा, अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। ये दोनों को गुना करके ऑलवेज यहाँ पे 2 अंक में लिखना, ऑलवेज इन 2 डिजिट। तो 15 8 120, तो 120 तो 3 अंक है लेकिन लिखना है 2 अंक में, तो 120 का 20 लिखाएगा, 120 का, ताकि 3 अंक में 15 8 120 3 अंक का है लेकिन नियम है कि 2 अंक में लिखना है, तो 120 का 20 लिखा जाएगा, हासिल कितना 1 हो जाएगा, हासिल याद रखिएगा 1। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा 108 में ही 15 जोड़ देंगे, तो 108 में ही 15 जोड़िएगा तो 123 हो जाएगा। देखिए तो ध्यान दीजिएगा 108 में 15, 115 15 5 20 3 23, 123 हो जाएगा, हासिल 1 है तो 124। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा ऑलवेज इन 2 डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पे 15 8 120, 120 का 20 लिखा गया, हासिल 1, 108 में 15 जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा, हासिल 1 है तो 124 हो जाएगा। आप नहीं समझे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, निश्चित समझ में आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम अभी और बताएंगे, इसको उतारिए। तो इसमें और क्वेश्चन देखिए, बहुत मजा आएगा, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, सुनेंगे देखते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, गौर फरमाइए यहाँ पे। उसमें हम और बता देते हैं 1 2, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। जैसे यहाँ पे 112 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 108 है, यही है ना, तो ये 100 के आसपास की संख्या है। ध्यान दीजिएगा ये कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है तो अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। ये कितना अधिक है, 8, तो 8 अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। दोनों को गुना करना है, और गुना करके यहाँ हमेशा लिखना है 2 अंकों में, ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो 12 8 96, 12 8 कितना होता है 96, तो 96 तो ऑलरेडी 2 अंक है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए 2 अंक में लिखना है, 2 अंक है ही है 12 8 96। ध्यान दीजिएगा देखा जाए। अब क्या करना है, 112 में ये वाला 8 जोड़ का चिन्ह है, तो जो 112 में 8 जोड़ देंगे तो 112 8 120 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 120 लिख दिया, आप ही दोनों को गुना करके देखिए इतना ही आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए। एक और हम बता रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे गौर करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे 114, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, और यहाँ पे लिखेंगे 8, ध्यान दीजिएगा 108, तो यहाँ पे ये दोनों 100 के आसपास की संख्या है। ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है 14, अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। ये कितना अधिक है 8, अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। तो 14 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 112। देखिए तो 14 8 कितना होता है, 8 चौक 32 के 2, हासिल 3, 8 3 11, 112 होता है ना। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 8 132, सॉरी 14 8 112, 112, तो 112 का 12 लिखाएगा ना, ताकि
दोनों को गुना किए तो 3 अंक में आ गया, लेकिन लिखना है यहाँ 2 अंक में। तो 14 × 112, 112 के 12 लिखा जाएगा, 2 अंक में लिखना है। ऑलवेज इंटू डी, गुना करके यहाँ 2 अंक में लिखना है। ध्यान दिए, 14 × 112, 112 के 12 हासिल 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 114 में ये वाला 8 जोड़ देंगे। 114 में 8 जोड़ेंगे तो 14 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 14 और 26 और 2 22, यानी 122 हासिल 1 तो 123 हो जाएगा। बात को समझते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 114 में 8 जोड़िएगा, जोड़ का चिन्ह है, तो 114 में 8 जोड़ेंगे तो 14 26 और 2 22 और 1 23, 123 हो गया। आप ये दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। इसका एक नोट भी आप लिख सकते हैं। नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका नोट क्या है। नोट क्या है कि सबसे पहले 14 और 8 को क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि 14 और 8 को गुना करना है। ये दोनों को गुना करके ऑलवेज ध्यान दीजिएगा इन 2 डिजिट, ऑलवेज इन 2 डिजिट, ऑलवेज इन 2 डिजिट। मतलब सबसे पहले 114 और 8 को गुना करके और 2 अंक में लिख देना है। फिर क्या करना है कि 114 में ये वाला क्या कर देना है, 8 जोड़ देना है। 114 में ये वाला 8 जोड़ देना है और फिर हासिल भी जोड़ देना है। तो हासिल रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो कभी रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नोट हो गया, ये बनाने का तरीका हो गया। ये देख लीजिएगा, बाद में तो याद आ जाएगा। अगर भूलते हैं तो इसको नोट को देखिएगा तो याद आ जाएगा। सबसे पहले 114 में 8 से 14 में 8 से गुना करेंगे, ऑलवेज इन 2 डिजिट में लिखेंगे। अब क्या करना है, 114 में 8 जोड़ देंगे, हासिल रहेगा था और हासिल उसमें जोड़ देंगे, नहीं रहेगा। जैसे इसमें था तो इसमें था तो जोड़ दिया, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। उतारिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें भी और हम बताते हैं। देखिए, ए भी 100 की आसपास की ही संख्या का गुना है, ए भी 100 की आसे पास की संख्या का गुना है। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ाया था ना, वो दोनों 100 से ऊपर था, वो दोनों क्या था, 100 से ऊपर था। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं दोनों 100 से नीचे है, पीछे है। इससे पहले जो पढ़ाया था वो दोनों 100 से ऊपर था, लेकिन ये जो पढ़ाने जा रहे हैं दोनों 100 से नीचे है। ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा, देखते जाइए। क्या ई 100 की आसपास की संख्या का गुना नहीं कहलाएगा? ये भी तो 100 की आसपास की संख्या का गुना कहलाएगा ना। ओ ध्यान दीजिएगा, इस 100 से कितना कम है, इस 100 से 2 कम है। तो कम है 2 तो 2 लिख दिया, कम है इसीलिए माइनस। इस 100 से कितना कम है, 3 कम है तो 3 लिख दिया, कम है इसीलिए माइनस। सेम वही फंडा है, सेम वही फंडा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है कि दोनों को गुना करके, ये दोनों को गुना करके ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा यहां लिखना है 2 अंकों में। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कई अंक में, 2 अंक में। ये दोनों को गुना करना है, ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा यहां लिखना है कई अंकों में, 2 अंकों में। तो 3 दूनी 6, तो 6 तो 1 के अंक का है, लेकिन नियम है कि 2 अंक में लिखिए। ध्यान दीजिएगा। तो एक पीछे में एगो 0 लगा देंगे ताकि अभी भी वो 6 है, 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरा काम भी हो गया। 2 अंक में लिखना था तो 2 अंक में लिखा भी गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखा जाए। अब क्या है कि 98 में से ये वाला 3 घटा दो। देखिए, घटाव का चिन्ह है ना, तो घटा देंगे। आप 97 में से 2 भी घटा सकते हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी घटा सकते हैं। 98 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95। 8 में से 3 जाएगा तो 5 न हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे में 95 लिख दीजिए, यही मेरा आंसर हो गया। समझ गए ना, सेम वही बात है। जैसे दूसरा सवाल इसमें आप देखिए, जैसे कोई भी देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप यहाँ 95 लिखिए और यहाँ पे 93 लिखिए, क्या ये दोनों 100 के आसपास की संख्या नहीं है? 100 के आसपास है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस 100 से कितना कम है, 5 कम है इसीलिए माइनस। ई कितना कम है, कितना कम है, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा। कितना कम है, 7 कम है, कम है, कम है इसीलिए कितना माइनस।
7 कम है तो 7 लिखा, और कम है तो इसीलिए माइनस। अब क्या ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को गुना करना है और यहाँ हमेशा कै अंक में लिखना है, 2 अंकों में। तो 7 पचे 35, 35 तो 35 तो ऑलरेडी 2 अंक का है, 35 तो 2 अंक का है ही है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में है ही है, तो जीरो उरो लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये 95 में से ही 7 घटाव के चिन्ह है तो घटा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, घटाव के चिन्ह तो चाहे आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 93 में से 5 भी घटा सकते हैं, आप कुछ भी कर दीजिए, ऐसे घटाइए चाहे ऐसे घटाइए, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे सीधे 5 घटाइएगा तो 90 हो जाएगा, 5 सीधे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 90, और 2 और घटा दीजिए तो 90 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88, 89, 90 तो 88 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 88 लिख देंगे। देखिए ना यहाँ 95 में से आप 7 घटाइएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 88 आ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा सेम वही फंडा है बनाने का, ध्यान दीजिएगा। आप और देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा देखा जाए। आप यहाँ पे जैसे 92 लिखेंगे और यहाँ पे लिखिए ध्यान दीजिएगा 85, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, इस 100 से कितना कम है 8 कम है, कम है इसीलिए माइनस। इस 100 से कितना कम है 15 कम है इसीलिए माइनस। ये दोनों को गुना करके हमेशा लिखना है 2 अंकों में, ये दोनों को गुना करके ऑलवेज लिखना है 2 डिजिट में। तो 15 8 120, तो 120 तो 3 अंक का है, लिखना है 2 अंक में, तो 120 का 20 हासिल 1 हो जाएगा। हासिल एक याद रखिएगा, हासिल एक याद रखिएगा। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से इसको घटा दो चाहे इसमें से भी इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा आप 92 में से ही 15 को घटा दीजिए ना, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7, ये कितना हो गया 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 77 हो गया। हासिल 1 बचा हुआ है तो 77, हासिल 1 तो 78। ध्यान दीजिएगा बात को समझिएगा, कोई डाउट? यानी सेम वही बात है ना, इसका नोट भी सेम होगा, इसीलिए इसमें नोट नहीं लिखेंगे ताकि जैसा उसका नोट है सेम वही फंडा है, नोट इसका भी वही होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ये 100 के आसपास की संख्या का गुना नहीं कहलाएगा? ये भी 100 के आसपास की संख्या का गुना है। ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है 100 के आसपास की संख्या का ही गुना है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, बात को समझेंगे काहे। अब देखिए सबसे पहले जो पढ़ाया था दोनों 100 से ऊपर था, फिर जो ये पढ़ाया दोनों 100 से नीचे है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, और फिर जो अब पढ़ाने जा रहे हैं एगो 100 से ऊपर है एगो 100 से नीचे है। सबसे पहले पढ़ाया दोनों 100 से ऊपर, फिर पढ़ाया दोनों 100 से नीचे, और अब पढ़ाने जा रहे हैं एगो 100 से ऊपर एगो 100 से नीचे। ध्यान दीजिएगा, क्या ये 100 के आसपास नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा जटिल है। हालांकि हमारे यहाँ कोई भी सवाल आपको जटिल लगेगा ही नहीं, अब ही नहीं, अंतिम दिन तक जब एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे, कोर्स का आखिरी दिन तक एक भी दिन ऐसा आपको नहीं लगेगा, एक भी ऐसा क्लास आपको नहीं लगेगा कि हार्ड पढ़ाई हो रहा है। मतलब कितनों हार्ड बात आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। लोग एडवांस मैथ कहता है ना, हलवा लगेगा हलवा, वो झूठों के डराता है एडवांस मैथ, बच्चा सब डर जाता है एडवांस मैथ। कोई मैथ नहीं, सिंपल मैथ है वो। ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम इजी लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, सीरियल ढंग से आप देखते जाइए और सीरियल ढंग से पढ़ते जाइए। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एगो 100 से ऊपर है एगो 100 से नीचे है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, बात को समझिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिए देखा जाए। इस 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो अधिक है इसीलिए प्लस। इस 100 से कितना कम है? 3 कम है, कम है इसीलिए माइनस। अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, सिंपल बात है। ध्यान दीजिएगा, इतना काम करने के बाद ये दोनों को क्या करते हैं? दोनों को गुना करते हैं।
इतना काम करने के बाद ही दोनों को गुना करते हैं। आप सोचिएगा क्या जानते हैं, आप क्या सोच रहे होंगे, हम जानते हैं कि दोनों को गुना करके यहां लिखना है 2 अंक में, यही ना सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कब? जब एगो 100 से ऊपर है, एगो 100 से नीचे है, उसमें ई काम नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि दोनों को गुना करके यहां लिखना है 2 अंक में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। याद रखिएगा, ये दोनों को गुना करके अब पहले 100 में से घटाना है। तो 3 तिया 9, 9 को पहले 100 में से घटाएंगे। आप बोलिएगा कि सर 100 में से काहे घटा रहे हैं? देखो 100 की आसपास की संख्या है ना, इसीलिए 100 में से घटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये दो, एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे ना, तो ये दोनों को पहले गुना करो और गुना करके पहले 100 में से घटा लो। तो 100 में से इसको घटाएंगे 9 को, तो कितना बच जाएगा? 91 बच जाएगा। और घटाने के बाद जो आएगा ना, जो आएगा घटाने के बाद, ओकरा यहाँ लिखना है 2 अंक में। घटाने के बाद जो आएगा ना, उसको यहाँ लिखना है 2 अंक में। तो घटाने के बाद जो आया है वो तो 2 अंक का है, ये है, वो तो 2 अंक का है, ये है। तो आप यहाँ इसको लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? घटाने के बाद जो आएगा उसको 2 अंक में लिखना है। समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। तो घटाने के बाद जो आया उसको 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक का है, ये है, तो 2 अंक में लिख दिया। घटा के आएगा ना, उसको लिखना है 2 अंक में। तो घटा के आया हो 2 अंक में है, ये है। चलिए ठीक है, ऐसा करने से हासिल 1 हो जाता है। ऐसा करने से हासिल 1 हो जाता है। आप बोलिएगा कि सर पागल उगल कर दीजिएगा का, ये हासिल कहाँ से आ गया हो, ये हासिल कहाँ से आ गया? सुनो, ध्यान दीजिएगा, 100 में से घटा के लिखने के बाद ये नियम है कि हासिल 1 हो जाता है। आप पेशेंस रखो ना, समझ में आ जाएगा। ये मेरा टेंशन है, वो आपका टेंशन नहीं है। एगो देखने से किसी को समझ में नहीं आता, 2 गो 3 गो 4 गो देखो, निश्चित आ जाएगा समझ में। ना आएगा उसके बाद कहना, फिर मेरा अगला वीडियो नहीं देखना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, देखा जाए। तो 100 में से घटा के यहाँ लिखने के बाद नियम है कि हासिल हो जाता है कितना? 1। 100 में से घटा के लिखने के बाद नियम है कि हासिल हो जाता है 1। तो हासिल को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है कि 103 में से 3 घटा देंगे। घटाओ का चिन्ह है ना, तो घटा देंगे। नहीं तो अब चाहिएगा तो 97 में 3 जोड़ भी सकते हैं। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ भी सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। तो 103 में से 3 घटा देंगे तो सीधे 100 बचेगा। 100 बचेगा ना, 100 हो गया 100। हासिलवो 1 घटा देंगे 100 में से। 103 में से 3 घटाएंगे 100, और 100 में से हासिलवो 1 घटा देंगे तो कितना हो गया? 100 में से हासिल 1 घटा देंगे तो 99 हो जाएगा। आप ये दोनों को गुना करके देखो, इतने आंसर आएगा। रुक जाइए, अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन मत लो, हम अभी है ही है, भाग नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो पहले ठीक से। जैसे मान लो, अब मान लो उसको नहीं देखो, अब इसको देखो, अब उसको नहीं देखो, इसको देखो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे आपको गुना करना है 104 को मान लो कि 98 के साथ, ठीक है, ठीक है। तो एगो 100 से ऊपर है, एगो 100 से नीचे है। तो इस 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। इस 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो कम है इसीलिए माइनस का चिन्ह। कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को पहले गुना करो। आई गुना करके लब सिवर लिखना नहीं है, लवरा की तरह लब सिवर नहीं लिखना है। बात को समझो, ये दोनों को गुना करके लवरा की तरह लब सिवर लिखना नहीं है। ये दोनों को गुना करके पहले 100 में से घटाना है। कब? जब एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे, तब। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। पहले 100 में से दोनों को घटाएंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो गुना करके पहले 100 में से घटा लेना है। तो घटाने के बाद जो आएगा उसको लिखना है 2 अंक में। तो घटाने के बाद जो आया हो तो 2 अंक का है ये। तो घटाने के बाद जो आएगा ना, उसको 2 अंक में लिखना है। तो घटाने के बाद जो आया है ये तो 2 अंक का है, ये है 92। तो 2 अंक का है, ये है।
इस 100 में से घटा के वहां लिखे है ना, इसलिए हासिल हो गया 1, हासिल हो गया 1। 100 में से घटा के लिखने पर हासिल हो जाता है 1, नियम है। 100 में से घटा के लिखने पर हासिल हो जाता है 1, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब 102 में से ही 2 घटा भी सकते हैं, तो 104 है ना, 104 में से ही 2 घटाइएगा, तो 104 में से 2 घटाइएगा तो 102 बचेगा। 104 में से 2 घटाएगा तो 102, हासिल वो 1 घटा लेते, 102 में से 1 घटा लेंगे तो 101 हो जाएगा ना, तो पीछे 101 लिख देंगे। आप ही दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा। ऐसे अभी हम और बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए उसी में और आगे देखिए, उसी में और आगे देखिए, समझ में आएगा। आप देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए, समझ में एक शर्त पर नहीं आएगा, जब ध्यान से वीडियो को नहीं देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, नहीं तो श्योर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे एगो 100 से ऊपर है, एगो 100 से नीचे है, तो इस 100 से कितना अधिक है? 15 अधिक है, अधिक है इसीलिए प्लस का चिन्ह। इस 100 से कितना कम है? कितना कम है? 8 कम है, कम है इसीलिए माइनस, कम है इसीलिए माइनस। एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे, तो ये दोनों को गुना करके, ये दोनों को गुना करके जो आएगा उसको पहले 100 में से घटाएंगे। तो पहले दोनों को गुना करो, 15 अठे 120, 15 अठे 120, तो 120 को पहले 100 में से घटाओ। क्या ये दोनों को गुना करने पर जो आता है उसको पहले 100 में से घटाया जाता है? तो 120 100 में से घटेगा नहीं ना, घटेगा। कभी कभी ऐसा भी नौबत आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी घटाने ही वाला ज्यादा हो गया, 120 है घटाना है 100 में से घटेगा नहीं ना, घटेगा। तो जब 100 में से न घटे तो नियम है कि 200 में से घटाओ, जब 200 में से न घटे तो नियम है कि 300 में से घटाओ। बात समझा? ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो नौबत नहीं आता है, ऐसा नहीं कि 300 में से न घटे तो 400, 300 में से न घटेगा तो 400 में से घटाएंगे, सही बात है, ये नियम है। लेकिन उतना नौबत हमेशा वही आता है जो 100 में से घट जाता है। रेयर केस में कभी आता है जो 100 में से नहीं घटता है तो 200 में से घटाते हैं, 200 में से नहीं घटता है तो 300 में से घटाते हैं, लेकिन वैसा जल्दी आता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 15 अठे 120, तो 120 तो 100 में से नहीं घटेगा, तो 100 में से नहीं घटेगा तो 200 में से घटाएंगे, तो 200 में से 120 घटा दीजिएगा, तो 200 में से 120 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना? 80। तो घटाने के बाद जो आता है ना उसको यहां लिखना है 2 अंकों में, तो घटाने के बाद जो आता है उसको 2 अंक में लिखना है। तो 80 2 अंक का है ही है, घटाने के बाद जो आता है उसको 2 अंक में लिखना है, तो 2 अंक का तो है ही है। सुनिए, 200 में से घटा के लिखे इसीलिए हासिल 2, 100 में से घटा के लिखेंगे तो हासिल 1, 200 में से घटा के लिखेंगे तो हासिल 2, 300 में से घटा के लिखेंगे तो हासिल 3। बात समझे? 100 में से घटा के लिखते थे तो हासिल 1, 200 में से घटा के लिखेंगे तो हासिल 2, 200 में से नहीं घटेगा तो 300 में से घटाएंगे तो हासिल 3। समझे बात को? चलिए, तो यहां 200 में से घटा इसीलिए हासिल 2। अब क्या करना है कि 115 में से 8 घटा देंगे, 115 में से 8 घटा देंगे, तो 115 में से 8 घटाइएगा तो 107 बचेगा ना। 107 में से हसीलवो 2 घटा देंगे, तो 107 में से हसीलवा 2 घटाएंगे तो 105 हो जाएगा ना। 107 में से 2 घटाएंगे तो 105, यही मेरा आंसर हो गया। आप इसका नोट भी देख सकते हैं, इसका नोट कैसा है जरा देखिए, ये नोट को देखिएगा कैसा है। सबसे पहले 15 और 8 को क्या करना है? सबसे पहले 15 और 8 को क्या करना है? गुना करना है, और गुना करके 200 में से घटाना है, ताकि यहाँ तक 15 अठे 120, तो 120 तो 200 में से घटा है ना, तो ये दोनों को गुना करके 200 में से घटा के घटा उठा के जो आएगा ना उसको लिखना है ऑलवेज इन 2 डिजिट, 2 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज इन 2 डिजिट। अब क्या करना है? अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कि 115 में से ई वाला 8 घटा देना है। 115 में से ही क्या करना है? 8 को घटा देना है। 115 में से 8 को घटा देंगे, ठीक है। अब फिर इसमें से घटा देना है, 115 में से 8 को घटा देना है, और फिर इसमें से हासिल भी घटा देना है। क्या घटा देना है? हासिल।
बात को समझ रहे हैं ना। तो हासिल रहेगा तो घटाएंगे, नहीं रहेगा नहीं घटाएंगे, लेकिन इस टाइप वाला में हासिल रहबे करेगा। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो यहाँ पे यही इसका ट्रिक हो गया, इधर से आया इसीलिए तीर का चिन्ह ऐसा है। तो आप इसको उतार लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी सीख सकता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर सिखा सकते हैं, तो ये बात अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए कि भारत में वो ऐसा टीचर आया है जो कुछ नहीं जानता है उसको भी मैथ सिखा सकता है ना। अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बेहद अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।